जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में शामिल होने वाले। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया ना आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका एग्जाम जो है काफी करीब है। तो करीब है तो आपको मेहनत काफी ज्यादा करना होगा, ठीक है ना। तो आप बेहतरीन तरीका से याद करें। अगर आपके एग्जाम में आता है तो एक भी क्वेश्चन वहां छोड़ करना है, ठीक है ना। हम जितना क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड है, कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किए हो, प्लीज क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सारे बच्चे, जो बच्चे क्लास में नए हैं पुराने, सारे बच्चे को बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ जो है 1 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर मौजूद है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि प्रति इकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिणाम को क्या कहते हैं। पता है आवेश के परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं, कहिएगा सर हम जानते हैं। आवेश का क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन बी लगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का कोशिश करना है तुम सबको, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है ना कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है। देखो 1 इस तरह भी दे देगा और माइक्रोकूलम इस तरह भी दे देगा, तो घबराना नहीं है। 1 माइक्रोकूलम बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, तो कहिएगा 10 के पावर -6 कूलम के बराबर होता है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ लो। वो 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, सारे बच्चे को पता है, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, पता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू कहा जा रहा है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, कहिएगा सर एटी होता है, पता है ना, एटी होता है। यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एप्सिलॉन नट का मात्रक क्या होता है। जल्दी बताओ एप्सिलॉन नट का मात्रक जो होता है क्या होता है। कहिएगा सर हम जानते हैं एफएम इनवर्स होता है, ठीक है ना। एफएम इनवर्स होता है एप्सिलॉन नट का मात्रक, याद रखना। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है। इसका आंसर बताओ। आपके एग्जाम 2023 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो हो जाएगा बढ़ या घट जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो ना। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा बाबू। देख बाबू कहा जा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पता है, कहेगा जी सर हमको पता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है याद रखिएगा क्या होता है बाबू, याद रखिएगा संरक्षी होता है, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश बराबर कितने के बराबर होता है, कहेगा सर हम जानते हैं 3 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन है आपके बीच लाया गया बहुत खास क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है बाबू, याद रखिएगा कूलम गुने मीटर होता है। दिया है कहीं, हाँ दिया है, देखो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। जल्दी बतलाओ तो वोल्ट प्रति मीटर जो होता है किस राशि का मात्रक होता है, कहेगा हम जानते हैं सर ये जो है विद्युतीय क्षेत्र का होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जहां डाउट हो रहा है वहां पूछने का प्रयास करना है, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है वो क्या होता है, कहेगा सर हम जानते हैं C = Q/V होता है। कहीं दिया है, देखो तो इस तरह का दिया है, कहेगा हाँ सर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। साथ में क्लास को लाइक करते चलना है, सब्सक्राइब भी करते चलना है तुम सबको, ठीक है। चलो यहाँ जो है देख बाबू 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। कितना से अधिक होता है, ये क्वेश्चन हम
हम आपको जो है कितना बार बतलाए हैं बाबू कि 1 से अधिक होता है, कितना से 1 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कराए बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। इसका आंसर बतलाओ। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है, कौन सा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है पूछा जा रहा है। कहिएगा सर हम जानते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स नहीं है ना, यही तो नहीं है ना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में दिया है ना 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है 13 का करेक्ट सी होगा, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। हमने एक क्वेश्चन आप सभी को बतलाया है रे बबुआ, ये जो है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, समझते हो ना, इसके जो है यह मान सही होता है, यानी ऑप्शन ए में दिखाई दे दिया, ये हो जाएगा, समझ लो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है चलो यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, पता है कौन जो है सदिश राशि है। कहिएगा सर चुंबकीय आघूर्ण जो होता है सदिश राशि है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये देख लो कितना इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है याद रखने के लिए, जहां नहीं बुझा रहा है वहां पूछो। ठीक है ना, पूछोगे तब ना तुमको पता चलेगा कि हाँ यहाँ गलत किए थे, हम पूछा और सही हो गया। ठीक है तो सारे बच्चे पूछो। ठीक है चलो देखो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है बाबू कितना होता है, पता है धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा अनंत होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है चलो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो, क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता जो होता है किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो आप कहेगा गोले की त्रिज्या के, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 17 का, याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहां जो है देख बाबू 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में नीले रंग का मान जो होता है क्या होता है, और हमने एक तुम सबको ट्रिक बतलाया होगा बीबी रोय जीबी वाला, है ना, याद रखना बीबी रोय जीबी वाला। इस ट्रिक से आप कलर कोड याद रख सकते हैं किसी भी का। ठीक है यानी बी से ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, और बी से ब्लू होता है। यहाँ जो होता है 0 से गिनते चल जाओ, 0 1 2 3, है ना, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। और नीला का मतलब क्या होता है, नीला का स्पेलिंग क्या होता है, ब्लू। तो ब्लू देखो तो कौन नंबर पर है, 6 नंबर पर, यानी 6 कलर कोड हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो 6 कलर कोड हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा रे बबुआ, कहेगा सर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया, ये ट्रिक याद रखना, बीबी रोय जीबी। ठीक है, और 0 से गिनते चल जाना, लेकिन आपको इंग्लिश में उसका नाम याद होना चाहिए रंग का। ठीक है चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, ये भी हमने बताया था, अपसरित होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, अनिश का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि टी समय तक धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। ये तो हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं बबुआ, याद रखिएगा I2RT। ठीक है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। ठीक है बाबू क्लास को लाइक करते चलना है, जितने बच्चे जुड़े हो प्लीज बाबू क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सारे बाबू से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है तुम सबको। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है ना कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वही लगाओ ना, बीबी रोय जीबी वाला सूत्र लगाओ ना तुम, तो यानी पीला का क्या होता है, येलो। 0 से गिनो 1 2 3 4, यानी 4 पर आ गया, है ना, वाई जो है 4 नंबर पर आया है। ठीक है तो 4 हो जाएगा, 4 डिजिट में आया इसलिए हमने 4 लगाया। ठीक है याद रखना है, सारे क्वेश्चन को याद रखना है तुम सबको। ठीक है इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा बबुआ। देख कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वोल्ट होती है, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ लो। चलो यहाँ इसका आंसर बतलाओ कि वोल्ट मीटर मापता है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर जो होता है किससे मापा जाता है, विभवांतर से मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 23 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जहां डाउट हो रहा है पूछने का कोशिश करना, प्रयास करना बाबू। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है। ये भी हमने क्वेश्चन कई बार कराया है, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 24 का। ठीक है चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये क्वेश्चनवा जो है 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है V स्क्वायर बटे आर होता है, V स्क्वायर बटे आर होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का। ठीक है, 25 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलो यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो नाइक्रोम का तत्व होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ लो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तुलना जो करता है वो कौन करता है पता है, प्रतिरोधों का किया जाता है, यानी ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है ना, 27 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, एक बार क्लास को बाबू लाइक करते रहो। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहो, इसमें काय कोताही तुम सब कर रहे हो। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का कार्यफलन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हम तुम सबको बतलाए हैं कि तांबा का कार्यफलन जो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ो क्योंकि सारे क्वेश्चन तुम सबके लिए हमने गैस करके लाया है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से लगाना है। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि उसकी धारा को क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ना, 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो कहिएगा सर कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 का ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ तो क्या हो जाएगा बाबू। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। हम जानते हैं बाबू कि याद रखिएगा टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, लेकिन हाई कहां से आ गया हो, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर कहां से आ गया, ये किसका मात्रक होता है, तो किसी का मात्रक नहीं होता, यानी ऑप्शन डी वाला इसका सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है ना। चलो यहाँ जो है यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं इसका समानुपाती जो हो जाएगा वो विक्षेप के समानुपाती होगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा ये हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। देखिए बाबू कहा जा रहा है कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या होती है, उसकी दोलन गति क्या होती है, कहिएगा सर अवमंदित होती है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है ना, 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेंज का नियम संबंध है, लेंज का नियम जो होता है वो किससे संबंधित है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, कहिएगा सर ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। ठीक है, और 35 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना 70 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है ना, 70 क्वेश्चन लाए हैं तो घबराना नहीं है। कहा जा रहा है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण आई बराबर इतना दिया है तो निरूपित का धारा का मान जो हो जाएगा 50 हो जाएगा, समझ लो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि चुंबकीय एवं विद्युतीय प्रभावों के मिश्रित प्रभाव को क्या कहते हैं, मिश्रित प्रभाव को क्या कहते हैं, जल्दी बतलाओ। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं चुंबकत्व से क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, समझ लो ऑप्शन ए हो जाएगा 36 का, याद रखना। ठीक है बाबू क्लास को लाइक करते रहना, इसमें कोताही नहीं करना, जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना तुम सब। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कहिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 37 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 38 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है हो कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, सदिश राशि होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर जल्दी से कर दो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं होता है, किसका अस्तित्व नहीं होता है, और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कहिएगा सर एकल चुंबकीय ध्रुव का जो होता है अस्तित्व नहीं होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 39 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ जो है 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के प्रथम त्रिज्या सीधे समानुपाती जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो संवेग के, याद रखना संवेग के क्या होता है, क्या होता है समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो
इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। समझ लो ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 41 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और इसका आंसर जल्दी से करो तो क्या होगा रे बाबू का। कहा जा रहा है कि कुछ पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगा, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक प्रबल चुंबक बनाने के लिए कौन चुंबक वस्तु सबसे अधिक उपयुक्त होता है। एक चुंबक बनाने के लिए कौन सा वस्तु को जो है हम सबसे ज्यादा उपयोग में लाते हैं, कहिएगा सर जी नरम लोहा का लाते हैं। ठीक है ना, याद रखना क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। ठीक है ना, सॉफ्ट इरोन, याद रखना सॉफ्ट इरोन का लाया जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया गया था। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेतारी तार संचार का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कहिएगा सर क्या मार्कोनी साहब के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सॉन किरणें बनी होती है, एक्सॉन किरणें बनी होती है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर विद्युत चुंबकीय विकिरणों से बनी होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और इसका आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि वायु का अपवर्तनांक होता है, वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है, सबसे क्या होता है, कम होता है कि ज्यादा, कहिएगा सर सबसे कम होता है जी, 1.00003 होता है, यानी सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सबसे अधिक जो होता है हीरा का अपवर्तनांक होता है, पता है हीरा का, यानी कितना होता है 2.4 तो होता है, याद रखना। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सभी पदार्थों की अपवर्तनांक से अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक जो होता है सभी पदार्थों की अपवर्तनांक से अधिक होता है, जल्दी बताओ तो। कहेगा सर हम जानते हैं, याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक कभी मतलब कितना होता है 2.42 होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे कठोर धातु भी है और यह जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला भी क्या है, धातु है। ठीक है, याद रखना। चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि वह करेगा वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण बनता है। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब, बड़ा नहीं, छोटा आभासी प्रतिबिंब कहा जा रहा है उत्तल कहेगा। ठीक है ना, उत्तल करिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ लो ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कांच में हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम रंग के लिए होता है। सबसे कम किसके लिए होता है, प्रकाश का क्रांति कोण, कहिएगा सर बैगनी के लिए होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे कम कहा जा रहा है तो बैगनी का ना होता है, कहिएगा जी बिल्कुल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है और बाबू हम लोग कितना क्वेश्चन देखने वाले थे 70, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 50 क्वेश्चन पर ये स्टॉप कर दें, क्योंकि कुछ कारणवश जो है हम 50 क्वेश्चन ही देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है 70 क्वेश्चन हम ऑटोमेटिक लाए थे, कितना 70 क्वेश्चन, लेकिन 50 क्वेश्चन का ही देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ कारणवश काम आ गया है। ठीक है ना, जिसके कारण हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कल के क्लास में 51 से 100 के बीच लाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो इसका आंसर बतला दो। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, आप कहेगा सर ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ट्रांसफोनिक लाइकेन और क्या होता है एवोगाड्रो दोनों होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 50 का, याद रखिएगा 50 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। ठीक है ना, तो देखो हमने 50 क्वेश्चन कराया, कितना देखो बाबू 50 क्वेश्चन कराया है। ठीक है, 70 कराने वाले थे लेकिन 50 क्वेश्चन ही कराए, और 50 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक जरूर बतलाइएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है ना, और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।